हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं सूर्य प्रकाश गौड़ आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। इसका नाम है कॉमर्स बाय एसपी सर। दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। इससे पहले क्लासों में हमने बात की थी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट एंड फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब मैनेजमेंट के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव यानी मैनेजमेंट के कौन कौन से उद्देश्य। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। संगठन में तीन टाइप के ऑब्जेक्टिव होते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशनल, द सेकंड वन इज सोशल एंड द थर्ड वन इज पर्सनल। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को हम लोग दो और नामों से जानते हैं, जिसमें हमारे इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। यानी हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के नाम से भी जान सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन हैव टू अचीव फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको बोलते हैं संगठन के उद्देश्य। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर दोज ऑब्जेक्टिव which have to obtained by firstly by the organizer by the manager। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा हमारा सर्वाइवल। सर्वाइवल मीन्स होता है कायम रहना, बरकरार रहना। और बरकरार रहने का मतलब होता है कि बिजनेस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करनी होती है, हमारी कॉस्ट जो होती है वो कवर करनी होती है। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हम लोग केवल ये कॉस्ट ट्राई करते हैं कि हम लोग हमारी कॉस्ट को कवर करें और कंपिटिटिव मार्केट में क्या करते रहे, सर्वाइव करते रहे, अपने आप को मेंटेन करते रहे। तो सर्वाइवल मींस केवल हमारी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कवर। प्रॉफिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट जब 2 और 3 इयर्स के बाद में हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग हमारे बिजनेस में अच्छा जो है आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह से कॉस्ट कवर करने के बाद हम लोग सोचते हैं किसके बारे में, प्रॉफिट के बारे में। और प्रॉफिट वो चीज है कि जैसे किसी भी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जिस तरह से कॉस्ट कवर किया हमने, वैसे ही बिजनेस को रन करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉफिट की। और जब एक बार हम लोग अच्छे से प्रॉफिट कवर करने लग जाए, उसके बाद में हम लोग ट्राई करते हैं ग्रोथ करने की। और ग्रोथ करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हायर करना। मींस पहले जितने एम्प्लॉइज वर्क कर रहे थे उससे ज्यादा एम्प्लॉइज को हमें हायर करना पड़ेगा, क्योंकि हम हमारे बिजनेस को क्या करना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं। बिजनेस का क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। और एक्सपेंशन करेंगे, मोर ब्रांचेस, दैट मींस वी रिक्वायर्ड मोर नंबर ऑफ वर्कर्स, मींस एम्प्लॉइज। इसको एम्प्लॉइज को हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर्सोनेल भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो फर्स्ट सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। दोस्तों इसे कैसे याद करोगे, आप इसे मेरे नाम से याद करोगे। मेरा नाम है सूर्य प्रकाश गौड़ और आप इसे इस तरह से याद करोगे, SPG। ये मेरे नाम की फुल फॉर्म और आप इसको शॉर्ट में याद करोगे, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट सोशल। सोशल मीन्स होता है सामाजिक उद्देश्य। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि समाज के लिए जो ऑब्जेक्टिव एक बिजनेसमैन अचीव करता है वो होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल, द बिजनेसमैन इज ए सोशल पर्सन, therefore he wants to use the resources of society and living in the society he uses the sources of it। सबसे पहले वो सब समाज का भला कर सकता है। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अपने कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा के। अगर एक बिजनेसमैन समाज के लिए ये सोच ले कि मुझे कैसे भी करके कस्टमर को जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाना वो क्वालिटी होना चाहिए, लाइक ऐसा ISI मार्क का, हॉलमार्क, इकोमार्क, वुलमार्क, ये सारे क्वालिटी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो बिजनेसमैन को सबसे फर्स्ट ट्राई करनी चाहिए कि वो किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट रीजनेबल प्राइस, किसी भी कस्टमर से गुड्स का जो प्राइस ले वो क्या ले, रीजनेबल है। ऐसा नहीं कि अपने सेल्फ मोटिव के लिए या सेल्फ बेनिफिट के लिए वो किसी गुड्स के प्राइस क्या ले ज्यादा। तो बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एक जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कस्टमर से रीजनेबल प्राइस लेना। एंड नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक बिजनेसमैन समाज में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। एग्जांपल, जैसे एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री ओपन की है और उसमें 200 लोगों को वर्क मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक बिजनेसमैन पूरी सोसाइटी में 200 पर्सन को क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो बिजनेसमैन का थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। नेक्स्ट इकोनॉमिक वेल्थ, जब किसी भी पर्सन को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कोई पर्सन है और उसके पास पहले वर्क नहीं था लेकिन अब वर्क हो रहा है, किसकी वजह से, बिजनेसमैन की वजह से, तो ऑटोमेटिकली उसकी वेल्थ जो है वो क्या होगी, क्रिएट होगी। नेक्स्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। सबसे पहले बात करता हूं मैं एजुकेशन। बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन बिजनेस की एजुकेशन प्रोवाइड करता है।
कि हाउ टू बिजनेस, यानी बिजनेस किस तरह। और आजकल हमने देखा ऑनलाइन से जो है वहां पे काफी कोच और मेंटर होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें बिजनेस कैसे करना है। सेकंड हम लोग बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ मींस बिजनेसमैन क्या करता है, कई बार बड़े बड़े बिजनेसमैन की हम लोग बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग जैसे कैंप वगैरह जो है ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे ब्लड कैंप हुआ, आई कैंप हुआ। इससे सोसाइटी की हेल्थ लेवल की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, उनको सॉर्ट आउट करने का काम करता है। नेक्स्ट है वोकेशनल। वोकेशनल मीन्स होता है व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब होता है एक बिजनेसमैन जो होता है वो सोसाइटी को, वोकेशनल मतलब व्यवसाय जो है एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है कि उसने किस तरह से बिजनेस स्टार्ट किया था और आप किस तरह से उस बिजनेसमैन की हेल्प से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, काफी कुछ उससे सीख सकते हो। और आज का जो बिजनेस होता है, आज की जो स्टडी होती है वो भी इसी पे बेस्ड होती है कि हम लोग आगे जाके किस तरह से हमारी एजुकेशन को बिजनेस में यूज करें। और जिसके लिए काफी हमारे जो है सिलेबस वगैरह भी इस तरह के बनाए हुए हैं। और लास्ट है इको फ्रेंडली मेथड्स। एक बिजनेसमैन क्या कर सकता है कि सोसाइटी के भला करने के लिए, कि सोसाइटी में पोल्यूशन नहीं हो, उसके लिए वो क्या करता है, अपना जो भी मेथड्स यूज कर रहा है और उस मेथड में इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली मींस एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जिसमें एनवायरमेंट में पोल्यूशन क्या हो कम से कम, ऐसे मेथड्स यूज कर सकता है। क्लियर बेटा, ये था सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनल। पर्सनल मींस व्यक्तिगत। पर्सनल का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व दूसरा नाम कौन सा है, इंडिविजुअल, और एक इसको कहते हैं ह्यूमन। ह्यूमन मतलब मानवीय। तो ये तीनों जो ऑब्जेक्टिव है, तीनों जो नाम है वो किसके हैं बेटा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव के नाम है। सबसे पहले जो फर्स्ट है दैट इज एडुकेट। एडुकेट मतलब होता है पर्याप्त, जो भी उसको सैलरी मिल रही है, ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है बेटा किसके, पर्सनल। पर्सनल मींस एम्प्लॉय, कि जो भी उससे सैलरी मिल रही है वो क्या होनी चाहिए, एडुकेट। एडुकेट का मतलब होता है जो कंपिटिटिव सैलरी मार्केट में चल रही है उस वर्क के लिए वो उसे मिलनी चाहिए। अगर वो मिलेगी तो उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट गुड वर्किंग कंडीशन। कोई भी वर्कर्स वर्क करे तो वर्क करने कंडीशन उसके लिए सूटेबल होनी चाहिए। लाइक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे वो कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क कर रहा है तो उसे वर्क करने के लिए प्रॉपर, सबसे पहले या तो उसे केबिन प्रोवाइड करो, और केबिन भी अगर अवेलेबल नहीं करवा सकते तो आप उसे क्या करो, एक टेबल और एक चेयर अच्छी सी हो जिसपे वो बैठ के ढंग से क्या कर सके, वर्क कर सके। क्योंकि अगर वो वर्किंग कंडीशन बेटर होगी तो वो ज्यादा अच्छे से क्या करेगा, वर्क करेगा और अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। आप जो भी वर्कर्स आपके वर्क कर रहे हैं उन्हें एक अच्छी पहचान प्रोवाइड करो, या मैं कह सकता हूं कि अच्छा ढंग से उसको रेस्पेक्ट प्रोवाइड करो, जिससे उसे फीलिंग आए बिलोंगिंगनेस की, अपनेपन की क्या है, फीलिंग आए, क्योंकि पर्सन इस पीयर रिकॉग्निशन के लिए वर्क करता है। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो भी वर्कर्स हमारे यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उनको हम लोग क्या करें, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज। ट्रेनिंग यानी जो पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं उसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज प्रोवाइड करना। और डेवलपमेंट की हम लोग बात करें तो डेवलपमेंट इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस। नेक्स्ट सोशल रिकॉग्निशन। सोशल का मतलब होता है सामाजिक। कोई भी बिजनेसमैन जब वर्क, कोई भी बिजनेसमैन, या मैं से बात करूं कि कोई भी एम्प्लॉय अगर वर्क कर रहा है और अगर उसको उसके वर्क से एक नाम मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है और आपके उस वर्क से, तो सोसाइटी में उसकी क्या रहेगी, उस वर्क के लिए अलग से क्या रहेगी, पहचान। और वो इसके लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। तो फर्स्ट एडिक्वेट सैलरी, गुड वर्किंग कंडीशन, पीयर रिकॉग्निशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लास्ट कौन सा है, सोशल रिकॉग्निशन। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। मिलते हैं आगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।